हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी लोकाचार की परिभाषा दे एवं इसकी विशेषताएं बताएं। मॉरिस एक अंग्रेजी शब्द है जो लैटिन शब्द मॉस से बना है। मॉरिस को सामान्यतः हिंदी में रूढ़ियां कहा जाता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पारिभाषिक शब्द संग्रह में मॉरिस का अनुवाद लोकाचार दिया गया है। समाजशास्त्र में इस शब्द के प्रयोग का श्रेय समनर को जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक फॉल्कवेज में मॉरिस शब्द का प्रयोग किया। सामान्यतः जनरीतियों के वे अंग जिनका पालन सामाजिक हित के लिए अनिवार्य माना जाता है उन्हें लोकाचार कहा जाता है। लोकाचार की परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा इस प्रकार दिया गया है। समनर के अनुसार जब सत्य और उचित के तत्व कल्याण के सिद्धांतों में विकसित हो जाते हैं तब जनरीतियां लोकाचार का रूप ले लेती है। इन्होंने लोकाचार को स्पष्ट करते हुए पुनः कहा है कि लोकाचार समूह की महत्वपूर्ण जनरीतियां हैं। लोकाचार का तात्पर्य कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जाता है। यद्यपि इन्हें किसी सर्वमान्य सत्ता द्वारा लागू नहीं किया जाता, लेकिन यह व्यक्ति को अपने अनुरूप व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। प्रो मैकाइवर तथा पेज के शब्दों में, जब जनरीतियां समूह कल्याण की भावना एवं गलत सही का विचार अपने साथ जोड़ लेती है तब वे लोकाचार में परिवर्तित हो जाती है। ग्रीन ने भी लोकाचार की परिभाषा दी है। इनके अनुसार क्रिया की वे सामान्य विधियों जिन्हें जनरीतियां की अपेक्षा अधिक निश्चित और उचित समझा जाता है और उल्लंघन पर दंड दिया जाता है उन्हें लोकाचार कहा जाता है। लुमले ने भी कहा है एक जनरीति उसी समय लोकाचारों में से एक हो जाती है जब उसके साथ कल्याणकर तत्व जोड़ दिया जाता है। उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि लोकाचार ऐसे व्यवहार है जिसमें समूह कल्याण की भावना निहित होती है। लोकाचार का पालन करना समूह द्वारा उचित माना जाता है। लोकाचार का उल्लंघन करने पर समूह द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है। लोकाचार की विशेषताएं। लोकाचार को निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं। सामाजिक नियंत्रण का साधन। लोकाचार सामाजिक नियंत्रण का एक मुख्य है। लोगों के व्यवहार पर लोकाचार की रीतियों द्वारा अंकुश रखा जाता है। लोकाचार सदा उचित माना जाता है। उस प्रकार के जनरीतियों को कहा जाता है जिन्हें समूह उचित समझता है। उचित अनुचित तो लोकाचार के आधार है। स्वतः उत्पत्ति। जनरीतियों की भांति लोकाचार की भी स्वतः उत्पत्ति होती है। इस कारण यह है कि जब भी कोई विशेष जनरीति समाज के लिए कल्याणकारी होती है, लोकाचार कहलाने लगती है। विविधता। लोकाचारों में विविधता का गुण है। प्रत्येक समाज में लोकाचार अलग अलग होते हैं क्योंकि प्रत्येक समाज के अलग अलग दृष्टिकोण, भावनाएं, विचार एवं आदर्श होते हैं। रूढ़िवादिता। लोकाचारों की एक प्रमुख विशेषता इनकी रूढ़िवादिता है। लोक भर को न तो जल्दी बनाया जा सकता और न जल्द ही इसे समाप्त किया जा सकता। इस कारण कुछ लोकाचार तो वर्तमान परिस्थिति में अनुपयोगी होते हुए भी बने रहते हैं। लोकाचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। लोकाचार कानून से भी अधिक प्रबल होते हैं। 1856 ईस्वी में विधवा विवाह कानून हिंदू समाज में घोषित कर दिया गया, किंतु अभी तक विधवा विवाह प्रचलित नहीं हो सका क्योंकि विधवा विवाह नहीं होना एक लोकाचार है। लोकाचार सामाजिक नैतिकता का मापदंड है। जो व्यवहार उपयोगी होने के साथ ही नैतिक भी होते हैं वे ही लोकाचार के रूप में समाज में क्रियारत हो जाते हैं। समाज में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, मद्यपान नहीं करना, माता पिता की सेवा करना आदि कुछ लोकाचार है जिनमें नैतिकता की भावना है। लोकाचार में समूह कल्याण की भावना होती है। लोकाचार की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, ये अनगिनत एवं असंख्य होते हैं। लोकाचार में दंड का विधान है। लोकाचार में समूह के कल्याण की होती है, अतः इसके उल्लंघन पर समाज में दंड का विधान है। इस तरह स्पष्ट है कि लोकाचार में बहुत से गुण हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।